गुरु कृपा का अवतार होता है। ऐतु की दया करने वाला कोई संसार में है तो गुरु। गुरु कैसे पैदा होते हैं, कहाँ होते हैं, इसका भी कोई विशेष कारण नहीं है। जो प्रार्थना हम सवेरे बोलते हैं गुरु अष्टकम, उसमें आता है स्वयं भुवम स्वयं भुवं शान्तमनन्तु माद्यम्। गुरु स्वयं भुवन है, जो स्वयं पैदा होता है। उसके पैदा होने कोई कारण नहीं होता। वो न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न मित्रता देखता है, कोई विशेष गुण नहीं देखता। बल्कि जिस अंतर में पैदा हो जाता है वो धन्य हो जाता है। मुझे घटना याद आती है सिख दरबार की। एक व्यापारी अपने जहाज में माल लाद कर आ रहा था समुद्र के मार्ग से। अचानक जहाज डूबने लगा। उसने बहुत सी मन्नतें की, यदि मेरा जहाज पार हो जाए तो मैं 500 एक तरफी दान करूँगा। लेकिन जहाज डूबने ही लगा। एक भाई ने कहा कि भाई तुम गुरुद्वारा से मनोती मानो, उन्हें कृपा हो जाएगी, तुम्हारा जहाज पार हो जाएगा। और यही हुआ। उसने गुरुद्वारा से मन्नत मांगी, मनौती मांगी और जहाज पार हो गया। वो 500 का सर्फी लेकर गुरु दरबार में गया। लोगों ने पूछा भाई यहाँ गुरु कौन है? तो वहाँ 22 लोग बैठे थे, बहुत से लोग बैठे थे। उन्होंने कहा हम हैं। उसने सोचा भाई सब हैं, सबको देना ही है। सबको 5-5 रुपये तो चला गया। बांटने के बाद 5 रुपये बची। उसने पूछा भाई कोई और भी है क्या जिसे मैं 5 रुपये दे दूँ? लोगों का भाई गुरु तो नहीं है, लेकिन अच्छा महापुरुष है, वो तेगा उस झोंपड़ी में रहता है। वहाँ गया। चित्तौड़ी महापुरुष पड़े थे। वो गया, प्रणाम किया, 5 रुपये दी। पूछा भाई क्यों लाए हो? उसने कहा मेरा जहाज डूब रहा था, मैंने गुरुद्वारा से मन्नत मांगी थी मेरा जहाज पार हो जाए। अरे भाई तूने 501 कहा था, 5 दे रहे हो। देखते नहीं मेरी पीठ खोली, घाव हो रहे थे, तो इन नाव को ढोने में ये घाव हुए। वो व्यापारी
कृतार्थ हो गया। घोड़े पर चढ़कर मुनादी कर दी, भाई गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। ऐसे पता नहीं कहाँ प्रकट हो जाता है वो। स्वयं भौम है जहाँ प्रकट हो जाए। स्वरूप क्या है गुरु का? स्नेहम दयाम वत्सलताम। स्नेहं दया वत्सलतां विधाय चित्तं प्रमोद। स्नेह दया बसलता उसका स्वरूप है। जैसे एक बालक रो रहा है, माँ आती है, उसका आंसू पहुँचती है, स्नेहवश सहलाती, बालक को शांत होता है, माँ की दया प्रकट होती है, गोद उठा लेती, बालक शांत हो जाता है। माँ अपना आंचल उसके मुंह में लगा देती है, बालक दूध पीता है, सो जाता है। ऐसे जिनके जो तप्त हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, संसार के मारे हुए हैं, गुरु दयावश उनके पास आता है, स्नेहवश आता है, दयावश अपना संदेश देता है और बसलतावश ये अमृत रूपी अमृत हमारे मुख में उड़ेल देता है। सारी पीड़ा भूल जाते हैं, न वो दुख रहा, न शांति रही, दुख कारण नहीं रहा। हम सोचें गुरु हमारे पास क्यों आते, उनका क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन उनका नहीं होता, लेकिन हमारे दुखों को देखकर दुखी हो जाते हैं और स्नेहवश हमारे बीच में आते हैं, हमें संतोष देते हैं और अपना अमृत, अपनी वाणी से हम कृतार्थ करते हैं और बसलतावश अपना अमृत हमारे उड़ेल देते हैं, जिससे परम शांति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है, जीवन बदल जाता है। कहाँ पड़े थे, क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, दयावश कृपा कर दी और अमृत उड़ेल दिया। आज भी हम वही हैं, कल भी वही थे, लेकिन आज शांति है, हृदय में संतोष है, संतुष्टि है, पूर्ण समाधान है, कहीं चिंता नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, न कि द्वेष है, न किसी घृणा है, न किसी राग है, न द्वेष है। सबसे प्रेम, सबसे प्रेम, तो प्रेम रूपी अमृत उड़ेल दिया, सारे द्वेष समाप्त हो गए, सबके लिए प्रेम भर गया। वो गुरु है। जैसे हम देखते हैं पानी बरसता है, कुछ तो नली मिल जाता है, बह जाता है, नली पहुँच जाता है, कुछ पानी ऐसा है तालाब बन जाता है। गर्मी पड़ती है, पानी उबलता है, छोटे छोटे जीव जो उसमें रहते हैं फिर गर्मी पिघलते रहते हैं, मरते रहते हैं। परमात्मा पिता है,
वो जीव की सुनता है। और कृपा की बादल आ जाते हैं, बरस जाते। तालाब के पानी में भी बाढ़ आ जाती है। पानी को उसको जो चढ़ रहा था एक रास्ता मिल जाता है। ऐसे ही हम नहीं जानते हमारे दुख का कारण क्या है। दुख हम भाग्य की बात कह लेते हैं, हमारे भाग्य में दुख ही लिखा है। अरे हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, अपने कर्म भाग्य दोष देते रहते हैं, परमात्मा दोष देते हैं। अरे परमात्मा की इच्छा है, ऐसा नहीं है। हमारे ही कर्म है जिनसे आज मेरे जीवन दुखी अशांति है। गुरु जानता है, हमारे दुख का कारण जानता है, हमारे बीच आता है और अपना अमृत बरसा देता है। हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। वास्तव में कितनी कृपा करने वाला है, कितनी कृपा करने वाला है गुरु। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। क्या देता है, कितना करता है, कोई इसके शब्द नहीं। कोटिन पाप कटाई पल में जो गुरु कृपा करें। कितने पाप किए हों, कितने पाप किए हों, इस क्षण में कट जाते। उसकी निगाह मात्र से, एक निगाह से हमारे पाप कट जाते हैं और ब्रह्मा व्यास करेंगे पल में। और कहाँ बिठा देता है, कहाँ बिठा देता है। गूंगे से मधुर वाणी बुलवा देता है, मूर्ख से शास्त्रों के ज्ञान करा देता है, अंधे को दर्शन दे देता है। इतनी कृपा करने वाला वो गुरु है जो न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न संप्रदाय देखता है, बल कृपा कर देता। मुझे बड़ी घटना, एक बड़ा सुंदर पद याद आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, एक बार ब्रह्मा जी भगवान शंकर के दरबार में गए। माँ पाकिस्तान बैठ गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसकी पहली लाइन यही आती है, बावरो रावरो ना भवानी। यही भवानी आगा पति बावरा है, पागल है। जिसके भाग में दरिद्रता लिखता हूं मैं, अपाधन दे देता है। जिसके भाग में विद्या नहीं लिखता, वो दानी बना देता है। जिसकी मृत्यु लिखता हूं, अमर कर देता है। मैं क्या करूं? मैं उसका परेशान आ गया हूं। ये पद किसी और को दे दो, मैं नहीं करना चाहता। अर्थात गुरु क्या करता है, ये हमने आपको देखा है। सूरदास आँख के अंदर दृष्टि दे दी, दिव्य दृष्टि दे दी। कबीरदास पढ़े लिखे भी नहीं, जात के भी हीन, लेकिन ज्ञान जो का वेद हो गया। शबरी जात की स्त्री जात के भी हीन, और उसे क्या बना दिया कि भगवान राम इस दरबार में कृतार्थ हो गए। वो स्थान शबरी को दिया कि राम जैसा परमात्मा भी उसके कृतार्थ हो जाता है। और
भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है श्रीमद् भागवत में, मैं संतों के पीछे घूमता रहता हूँ, इनके चरण रज उड़कर में पड़ जाए मैं कृतार्थ हो जाऊँ। परमात्मा भी ऐसे भक्तों को से जिनका निर्माण गुरु ने कर दिया है, उनके पीछे ही घूमता रहता है, पीछे पीछे हरिपुर कैद कबीर कबीर, पीछे पीछे घूमता है, नीरज में पड़ जाए मैं कृतार्थ हो जाऊँ। परमात्मा कृतार्थ होता है जो गुरु अवस्था प्रदान कर देता है। वास्तव में कोई उदाहरण, कोई दृष्टांत, कोई उपमा गुरु के लिए बैठती नहीं है। गुरु वो नहीं कि जाति का हो, किस धर्म का हो, जिसने कोई मिशन बना दिया हो, जिसने कोई साधना दे दी हो, जिसने कोई अलग से नियम बना दिए हों, वो गुरु नहीं। गुरु वो है जहाँ कोई नियम नहीं। यह दरबार दीन को आदर जिसकी सदा चले आई, ये दरबार दीनों का है, विद्वानों का, धनियों का नहीं, वो दीनों का है। कृपा करता है। आप जानते हैं गंगा अवतरण हुआ, भगवान विष्णु के चरणों से निकली, और विशेषता जो स्नान करेगा सारे पाप क्षय हो जाएंगे। लेकिन ये गंगा से हम आप बैठे हैं, हमारे गुरु महाराज के हृदय से निकली, जिसे केवल मानता ही मानता है, न कोई साधना है, न कोई हम प्रयास करना है, केवल बैठ जाना है। गंगा में स्नान करना हो तो डुबकी लगानी होती है, लेकिन जिस धारा में हम आप बैठे हैं वहाँ कोई साधना नहीं दी, न योग दिया, न कुछ और दिया, न धारणा दी, न ध्यान की बात कही, न समाधि की बात कही। बात यही कही, मेरे सामने बैठ जाओ, तुम्हारा काम बैठ जाना है और बाकी काम मेरा है। श्रद्धा है, नहीं है, विश्वास है या नहीं है, ये भी कोई आवश्यक नहीं। तुम्हारा काम बैठना है। बैठते बैठते वह हृदय में श्रद्धा पैदा होगी, तुम्हें विश्वास जमेगा, और एक दिन गुरु तुम्हें अपनी गोद में लेकर कृतार्थ कर देंगे। ये वो धारा है जहाँ हमें कोई प्रयास नहीं करना होता। बहुत संत दुनिया में आए, सबने यही कहा कि इतने जाप करो, इतने पाठ करो, इतना दान करो, इतना ये करो, इतना ये करो, कठिन साधनाएं दी। लेकिन हमारे गुरु महाराज ऐसे आए जिन्होंने कहा भाई कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, केवल मेरे साथ बैठ जाओ। आप जानते हैं जाड़ा पड़ता है, ठंड पड़ती है, धूप में बैठ जाते हैं। सूरज से धूप मांगते नहीं, गर्मी मांगते नहीं, उसका ध्येय है देना। ऐसे गुरु दाता है, मांगना नहीं होता, बैठ जाना होता है। आप जानते हैं पिता के सामने खड़े हो जाएं, वो देख लेता है कि क्या चाहिए। ऐसे ही मांगना भी नहीं, कहना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, केवल सामने खड़े हो जाना है, सामने बैठ जाना है। उसी बैठ जाने में क्या से क्या मिल जाता है, ये हमने, आपने, सबने देखा है, और आज हम देख भी रहे हैं।
जब यहाँ बैठ जाते हैं कि शांति बरस जाती, हृदय में आनंद भर जाता है। हम इसके योग्य है या नहीं है, पात्र है या नहीं है, ऐसी कोई विधान नहीं दिया कि ये पात्र है, ये कुपात्र है। अरे भाई, नाला नदी मिलता है, नदी ये नहीं कि तो बहुत गंदा है, नहीं समेट देती अपने में। ऐसे गुरु वो नहीं जो पात्र को पात्र देखे। गुरु वो है कैसे भी पात्र की से पात्र की हैं, उनको समेट लिया अपने में। अरे भाई बैठो। और जो बैठ गई उन्हें क्या मिला? वाणी नहीं है कहने के, शब्द नहीं है कहने के लिए। हम कितना ही कहते रहें, कभी भी उन्हें गुण को पूरा नहीं कह सकते। कितना दिया, क्या दिया? शायद कितना भी कहते रहें, कोई पूरा नहीं हो सकता। ऐसे उन समर्थ के लिए हम कितना भी कहते, घंटों कहते रहें, लेकिन कभी पूरा नहीं होता। परम पूज्य परिवार कहा करते, जान दी तो क्या दी उसी की थी, हक है हकदार न हुआ। गुरु क्या हैं? जिन्हें समझा उन्होंने कहा, सहज भाई ने कहा गुरु क्या होते हैं? उन्होंने कहा, राम तजों पे गुरु ने विसारूं, गुरु के सम हर को निहारूं। उन्होंने कहा, अरे भाई राम से ही बड़े गुरु हो गए? उन्हें हाँ, कैसे? अरे भाई देखते नहीं हैं, भगवान जन्म दिया, मैं सही बनाया, ठीक है, लेकिन माया लगा दी। गुरु ने क्या किया? सारा मोह माया मोह निकाल दिया, मुझी को फिर से बना दिया। गुरु वो नहीं जो ज्ञान दे, गुरु वो नहीं साधना दे, गुरु वो है जो जीव को ईश्वर बना दे, साधारण को पूजनीय कर दे। गुरु वो होता है। ये नहीं कि पात्र देख लिया, पात्र को बना, अरे पात्र क्या बनाना था? जो पात्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, विश्वास भी नहीं, साधारण गिरी हुई जीव को ईश्वर बना दे, उसे हम गुरु कहते हैं। और हमारे गुरु महाराज इसी स्वरूप के थे। हम देखें, जिस दरबार में हम आप बैठे हैं उसमें ही देखें, ऐसे लोग आए जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन क्या बन गए? जो भिखारी थे दानी बन गए, जो कृष्ण थे सुदामा थे कृष्ण बन गए। कुछ भी नहीं थे, महान ज्ञानी हो गए। वाणी में रस भर गया। कान सुनते अगाते नहीं, आंख देखते तृप्त नहीं होती, चाहती हैं देखते रहें। कान चाहते हैं इनकी वाणी सुनते रहें। न कान अगाते हैं, न आंखें तृप्त होती हैं। ऐसे समर्थ गुरु महाराज के दरबार हम आप बैठे हैं, और क्या भेंट दें, क्या कुछ दें? जो कुछ भी दिखाई देता है वो आपका दिया हुआ है। हम तो कुछ भी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आज आपने क्या कर दिया? हृदय बार बार कहता है कि वास्तव में परमात्मा कहीं है तो आप ही थे, दाता कहीं है तो आप ही थे, गुरु कहीं पर हैं तो आप ही थे। जितनी विषय दुनिया में हैं सब आपके लिए हैं, कृपा के सागर हैं। ऐसे दरबार में बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है।
और उन्हीं गुरु महाराज से प्रार्थना है, न में श्रद्धा है, न विश्वास है, न आपको पहचान सके आप कौन थे, कहाँ से आए थे, किस लोग से आए थे, क्यों आए थे, कोई भी कारण समझ में नहीं आता। प्रार्थना यही है, हम पर आप पर सब पर दया करते हैं, आप दया के सागर हैं। ये नैवेद्य हमें श्रद्धा के प्रतीक यहाँ रखा है। आपसे प्रार्थना है इस नैवेद्य को स्वीकार करें, हम पर आप पर सब पर दया करें। 2 मिनट पुनः ध्यान करें, ये नैवेद्य गुरु महाराज को अर्पित करें, प्रार्थना करें, हम पर आप पर सब पर दया करें, ये नैवेद्य स्वीकार करें, कृपा करें। 2 मिनट ध्यान करें, ये नैवेद्य गुरु महाराज चरणों में अर्पित करें, प्रार्थना करें।